सबसे ज्यादा जरूरी क्या है यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या हमको नहीं करना है, क्या हमको नहीं करना है। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जीएस पढ़ने के लिए कोई कमी है? हो अनंत है, जीएस अनंत है। लेकिन उसमें कैसे कम पढ़ के बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। आज आपको 25 जनवरी है, बहुत अच्छा दिन है। जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है। रिजल्ट होना या ना होना आपके मेहनत, आपके सेक्रीफाइस पर निर्भर करता है। अगर आज आपका रिजल्ट हुआ है तो इस रिजल्ट के खुशी मनाने के सच में हकदार आप हैं। एक बात हमेशा हम बोलते हैं, जो यहां पर भी हम आपको बोल रहे हैं, टीचर के सिर्फ पढ़ा देने और मार्गदर्शन मात्र से रिजल्ट नहीं होता है। अगर टीचर के पढ़ा देने मात्र और मार्गदर्शन मात्र से रिजल्ट होता तो हमारे पास पढ़ने वाले या किसी भी टीचर के पास पढ़ने वाले सभी बच्चा का रिजल्ट हो जाता। जितना पढ़ते हैं उसमें से कुछ का होता है और कुछ का नहीं होता है। जितना पढ़ते हैं उसमें से उन छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट होता है, जहां तक हम देखे हैं, जहां तक हम महसूस किए हैं, हम जाने हैं, हम समझे हैं। अगर कोई बच्चा सच में 100% बात को फॉलो करता है, निश्चित तौर पर रिजल्ट होता है। और 2446 में तो 2446 में 1717 2446 2213 2446 में तो बच्चा को बहुत करीब से हम देखे हैं। जो भी बच्चा बातों को माना, अच्छा हुआ, रिजल्ट हुआ, अभी जॉब कर रहा है। देखिए, आज जो रिजल्ट आया है इसमें कुछ चीज गौर करने लायक है। क्या गौर करने लायक है? एक तो इसको जब आप देखेंगे तो जो गौर करने लायक है, देखिए ये लाइन गौर करने लायक है। लिखित परीक्षा में 5,36,754 5,36,754 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। 21,758 अभ्यर्थी कदाचार या अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किए गए। देखिए कितना बड़ा नंबर है, 21,758। और देखिए जो 21,758 लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, उसका कारण क्या क्या है, थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गौर करने वाली बातें हैं। रिजल्ट नहीं होने का कारण कदाचार, ये 38, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। लेकिन उसके नीचे सब पढ़िएगा। ये तो गलत कर रहा है, वो तो पकड़ा है, वो तो बहुत बढ़िया हुआ है, उसको तो फांसी दे देना चाहिए। गलत कर रहा है तो गलत करने वाले के साथ आप काहे रहिएगा। हाँ, पहली बात ये तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे उत्तर पत्रक में ओएमआर पर गलत रोल नंबर, यानी गलत रोल नंबर भरने से आपका रिजल्ट रुक सकता है। और देखिए संख्या 11,533 11,533 देख लीजिए क्या महत्व होता है ओएमआर को सही से भरने का। इसमें से हम आपको बता रहे हैं कम से कम 50% बहुत अच्छा लड़का होगा, कम से कम 50% बहुत बेहतर किया होगा परीक्षा में, लेकिन ये गलती किया, काम खत्म। कम से कम 50% तो मान करके आप चल सकते हैं, निश्चित तौर पे मान के चलना पड़ेगा आपको। तो गौर कीजिएगा, मेंस में
ओएमआर सीट में गलती नहीं हो। देखिए फिर ये ओएमआर का है सारा। ओएमआर में गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर अगर आप गलत भर दिए हैं तो उस आधार पर भी रिजल्ट रुका है 7485। फिर आपको ओएमआर पर हस्ताक्षर नहीं, मतलब आप हस्ताक्षर सब चीज किए, हस्ताक्षर नहीं किए, 607। फिर आपको हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा गया, मतलब नहीं लिखे हैं, 676। अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा, 1298। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखा, 121। मतलब 121 बच्चा ऐसा था जो पैराग्राफ लिखबे नहीं किया। 1298 था जो अंग्रेजी नहीं लिखा और 676 था जो हिंदी नहीं लिखा। मतलब ये क्या संदेश देता है, समझ पा रहे हैं आप? यह संदेश देता है कि हिंदी में भी पैराग्राफ लिखना जरूरी है, अंग्रेजी में भी पैराग्राफ लिखना जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हिंदी में पैराग्राफ लिख दिए हो गया, या फिर सिर्फ अंग्रेजी में पैराग्राफ लिख दिए हो गया। अगर ऐसा होता तो दोनों फरिया करके देता। थोड़ा आप सोच करके देखिए, इतना फरियाता, इतना नहीं फरियाता। मतलब ये सब हम क्यों बता रहे हैं जानते हैं? ये सब हम इसलिए बता रहे हैं, आज ना आप सफल हैं, हो सकता है मेंस में यही गलती करके आप आ जाएं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना हो। तो मतलब ये जो कॉलम है ये हमें क्या सीख दे रहा है? ये कॉलम तो हमें यही सीख दे रहा है कि ओएमआर में किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओएमआर में किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह चीज तो हमें यही सीख देता है। और बहुत बच्चा कहता है सर हम हिंदी में भर के आगे अंग्रेजी छोड़ दिए। नहीं हुआ होगा। अंग्रेजी में भर के आए हिंदी छोड़ दिए, नहीं हुआ होगा। तो यह सब चीज यही सीख देता है। ठीक है, पहली बात। तो पहला पॉइंट आज हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे मेंस के रणनीति को लेकर के, और हर छोटे छोटे चीज पर चर्चा करेंगे। आप लोग सतर्कता बनाए रखिएगा। कहा जाता है सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। और छोटा छोटा चीज जानते हैं जीवन में बहुत बड़ा चीज आपको हासिल कर देता है। तो आप देखते होंगे कि हम क्लासरूम में समझा करके, लेक्चर दे करके याद करवाते हैं। हमारी एक बहन हमारे साथ पढ़ती थी दिल्ली में। वो एक टीचर को बहुत पसंद करती थी। वो टीचर समझा करके जैसे हम याद करवाते हैं ना, वैसे ही वो याद करवा देता था। तो उसको हम देखे कि बड़ी खुश रहती है वो टीचर से। बाद बाकी टीचर और बहुत सारा टीचर है जो बहुत नॉलेजेबल है, वो सबसे वो खुश नहीं रहती थी। लेकिन जो याद करवाते थे सर, उससे बहुत खुश रहती थी। तो वहीं से हम इस चीज को सीखे हैं कि नहीं, क्लासरूम में समझा बुझा करके अगर याद करवाएंगे ना, तो स्पेशली लड़की तो खुश रहेगी। तो देखिए कितना छोटा चीज है, लेकिन हमारे जीवन में कितना बड़ा काम किया है वो हम जानते हैं। इस बात को हम जानते हैं, कोई नहीं जान सकता है इस बात को। तो एक बात ये है। तो ओएमआर में मेंस में किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो 21,758 लोग के कैटेगरी में आप भी आ जाइएगा। और आप प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, और अगर आप इस प्रकार का गलती करते हैं तो फिर बहुत गलत होगा। और ऐसा नहीं है कि हम इतना समझा दिए तो आप गलती नहीं कीजिएगा। हम प्रीलिम्स के पहले भी समझाए थे कि ओएमआर को अच्छे से भर के आना है, 10 से 15 मिनट ओएमआर पर समय देना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं माने, नहीं समझे। तो पहला सीख हम आपको आज के सेशन में ये देंगे। ठीक है, ओएमआर में 5 गो 6 गो चीज तो भरना रहता है महाराज। वो भी 5 गो 6 गो चीज आप नहीं भर पा रहे हैं, मतलब आप योग्य नहीं है। समझ गए? इसके बाद अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए आइए, प्रारंभिक लिखित परीक्षा के
आधार पर मुख्य लिखित परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों का परीक्षा फल यहां प्रकाशित किया जा रहा है। मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन माह फरवरी 2024 के उत्तरार्ध में पटना में किया जाएगा। देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब क्या है जानते हैं? पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का मतलब होता है पहला सप्ताह और उत्तरार्ध का मतलब होता है अंतिम सप्ताह। मतलब आप मान करके चलिए फरवरी माह के लास्ट सप्ताह में जो रविवार होगा उसमें आपका परीक्षा हो जाएगा। एकदम क्लियर कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है। मतलब आपके पास कितना समय है? मात्र एक माह, मात्र एक माह आपके पास समय है। अब देखिए यहां पर सुनिए, अब यहां पर सुनिए, अब यहां पर घबराने का नहीं है, अकबकाने का नहीं है, हड़बड़ाने का नहीं है। क्योंकि जो प्रीलिम्स पास किए हैं सबका स्तर लगभग एक समान है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, कोई थोड़ा ज्यादा जानते होंगे, कोई थोड़ा कम जानते होंगे, लेकिन सबका स्तर लगभग एक समान है। सबका स्तर लगभग एक समान है, यह मान करके चलेंगे आप। तो जो इंटेलिजेंट है ना उसको भी एक के माह समय मिला है, और जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है उसको भी एक के माह समय मिला है। तो समय सबके लिए एक समान मिला है, इसलिए हड़बड़ाने का नहीं है, अकबकाने का नहीं है, घबराने का नहीं है, किसी भी सिचुएशन में नहीं। क्योंकि अगर आप हड़बड़ा गए, अगर आप अकबका गए तो फिर भारी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। उसी चक्कर में आपका सब चीज खत्म हो जाएगा। तो अब जानते हैं आपको बड़ी धैर्य से काम लेना होगा, और यहां पर धैर्य से काम लेते हुए अपने समय को एकदम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि समय है ही नहीं, यही समय है, सही समय है। मतलब सिर्फ एक माह का समय है आपके पास, सिर्फ एक माह। और उस एक माह में अगर आप अपने आप को तपा दिए, अगर आप सही से काम कर लिए, बेड़ा पार है। और अगर आप नहीं किए तो फिर आज आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में आप नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आज तो आपका रिजल्ट हुआ है, जो सामने में बैठे हुए हैं रिजल्ट हुआ है सबका, तो एकदम खुश हैं। लेकिन अगर एक माह अपने आप को नहीं तपाए, एक माह अगर आप सेक्रीफाइस नहीं किए, तो आज का खुशी मेंस के रिजल्ट के दिन गम में बदल जाएगा। और सबको एक माह का समय है, कभी यह मत सोचिए कि एक ही माह का समय है। अगर आप ऐसे सोचिएगा ना, देखिए सोचने के तरीका को बदलिए। अगर आप ये सोचिएगा एक माह का समय है, निगेटिव है, यही इसको ऐसे सोचना है एक माह का समय सबके लिए है, ये पॉजिटिव हो गया। समझ गए? और हमेशा प्रीलिम से लेकर के अभी तक हमेशा हम कहते हुए आए हैं, सकारात्मक रहिए, बी पॉजिटिव, स्टे हंग्री, मतलब सीखने का भूख रखिए और पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहने का प्रयास कीजिए हर सिचुएशन में। चाहे गलत सिचुएशन हो, सही सिचुएशन हो, कुछ भी हो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आप इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप निगेटिव सोचेंगे ना, आपका मान लिया जाए एक दिन निगेटिव सोच में आप नहीं पढ़ पाए, तो आप जानते हैं हजारों विद्यार्थी से आप पीछे चले गए, हजारों विद्यार्थी से आप पीछे चले जाइएगा। तो एकदम सकारात्मक रहना है, समझ गए? तो इसलिए सोच का बहुत इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप सकारात्मक माहौल में रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, आपके साथ सकारात्मक चीजें होंगी। अगर आप नकारात्मक माहौल में होंगे तो
तो आपकी चीज नकारात्मक ही होगा। तो इसलिए सोच पॉजिटिव रखना है और एक माह सबके लिए समय है, ये मान करके चलना है और अच्छे से तैयारी में लग जाना है। इंतजार किसी भी चीज का नहीं करना है। और 64 पोस्ट का जो एग्जाम होना है 28 को, एग्जाम नहीं छोड़ना है। एग्जाम नहीं छोड़ना है क्योंकि हमको पता है आप सब लोग फॉर्म भरे होंगे। एग्जाम नहीं छोड़ना है, समझ गए। अब इसके बाद अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए कटअप जो है जनरल का कटअप है आपको 65, 129.60 है, मतलब 65 दूना 130, यानी 65 क्वेश्चन सही आप किए होंगे, तो समझ गए। तो यहां पर जो है थोड़ा सा लिख देते हैं 65। हाँ ठीक है 64 पॉइंट समथिंग, 65 मानिए ना महाराज, क्या मानने में क्या जाता है। लड़की का है 55 क्वेश्चन, लड़का 65 क्वेश्चन और लड़की 55 क्वेश्चन सही की है या किया है तो उसका हो गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस का है 61.2 और इसके बाद जो है लड़की का है 52, और अनुसूचित जाति यानी एससी 53 है, और लड़की है 53, लड़का है 38.1। और हाँ लड़की वही जो भी है, एसटी 52 और लड़की है 42, समझ गए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी 60.4 और लड़की 60.4, लड़का 60.4 और लड़की 47.4 और पिछड़ा वर्ग ओबीसी है 62.6 और लड़की है 52.3। ठीक है, ये है आपका कटअप, ये है क्वेश्चन मार्क था ये, समझ गए। और देखिए जहां तक कटअप का सवाल है, कटअप एक अनुमानित होता है, ठीक है, अनुमानित होता है। हम उस रोज भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, कटअप एक अनुमान ही होता है। हम दिए थे 67.92 जनरल का, समझ गए, 67.92, उससे कम है। लड़की का दिए थे 56.5, समझ गए। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस बॉयज का दिए थे 62.74, 61.2 गया है। और लड़की का दिए थे 50.38, इसमें बढ़ गया है थोड़ा सा, काहे कि लड़की सब पढ़ने लगी है आजकल। इसके बाद एससी का लड़का दिए थे 58, समझ गए, 53 रहा है, बहुत कम रहा है। इसके बाद जो है लड़की 48, ये भी कम रहा है। एसटी में लड़का का दिए थे 61, जो कि बहुत कम रहा है, और लड़की का दिए थे, ये भी ज्यादा हो गया है हमारा कटअप। और ओबीसी में 64 दिए थे लड़का का, समझ गए, 64 दिए थे, 62 रहा है। और लड़की का दिए थे 53.85, यहां पर 52 रहा है, मतलब जो हम कटअप दिए थे उससे कम ही रहा है, समझ गए। और हम बोले भी थे कि जो हमारा कटअप है उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे कम जरूर जाएगा, ये बात हम बोले हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे कम जरूर जाएगा। अगर हमारे कटअप को पार कर रहे हैं या उसके आसपास हैं तो आप मेंस के तैयारी में लग जाइए, समझ गए। तो लगभग कटअप एक अनुमान था, लगभग थोड़ा बहुत जो है उसमें हमको सफलता मिली। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको एकदम से सफलता मिल गई, नहीं, वो एक अनुमानित राशि, अनुमानित चीज होता है, उसमें थोड़ा बहुत सफलता मिला, नहीं मिला, समझ गए। चलिए ये कटअप की बात हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आप आइएगा तो फिर जो है आपका रोल नंबर है, सब लोग अपना मिला ही लिए होंगे, समझ गए, सब लोग मिला लिए हैं, सबका ना रिजल्ट है इसमें। देखिए यहां पर बैठे हुए सभी छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट हुआ है, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट से पूरा का पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, रिजल्ट से पूरा क्लासरूम भरा हुआ है। देखिए ऑनलाइन वाले लोग देख लीजिए, इतना लोग क्लासरूम में बैठल है जिसका रिजल्ट हुआ है, और बहुत आया भी नहीं है, तुरंत तो हम बुला लिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए भी नहीं हैं, बहुत सारे ऑनलाइन देख रहे हैं, समझ गए। इतने सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है, क्लासरूम में जो भी बैठा हुआ है सबका रिजल्ट हुआ है। आगे जो है मेंस की तैयारी हम लोगों को मिल करके करना है। ये आप अपना मिला लीजिएगा, समझ गए। इसके बाद थोड़ा सा लास्ट वाला जो है पढ़ देते हैं, फिर आगे आते हैं, आगे क्या करना है हम लोगों को। चलिए आ जाइए, यहां पे देखिए नीचे में जो है 2-3 लाइन दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं,
यहां तक तो रिजल्ट ही है 156 नंबर पेज तक, 157 नंबर पेज में ये सब चीज है। आपका जो है मेंस का जो परीक्षा होगा उसका एडमिट कार्ड जो है इस साइट पे दे देगा। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, दलालों से सावधान रहे एवं ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें। मेनली इसी को पढ़ाने के लिए हम यहां तक आए थे, समझ गए? तो एकदम इस सब चक्कर में एकदम नहीं रहिएगा, एकदम नहीं रहना है, समझ गए? एकदम नहीं पुलिस को सूचित करना या नहीं करना उससे मतलब नहीं है, इस सब के चक्कर में रहना ही नहीं है, एकदम नहीं रहना, किसी भी सिचुएशन में नहीं रहना है, वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब आइए, अब आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट हम इसमें यही लिखे हैं कि पहला स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी। देखिए इसका मतलब क्या है समझिएगा। आपके पास समय नहीं है और कहा जाता है जो समय के अनुसार नहीं चलता है, फिर समय उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, उसका काम खराब हो जाता है। तो आपको समय के अकॉर्डिंग चलना होगा, पहली बात यह है। तो मात्र 1 माह समय है, इसमें आपको आपकी जो रणनीति होनी चाहिए, आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो एकदम शानदार होनी चाहिए। और यहां पर 2-3 बिंदु पर हम फोकस करेंगे। एक बिंदु यह है, अब इस 1 माह में आज आपको डिसाइड करना है, आज के आज डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। टीचर के साथ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, टीचर से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, टीचर के रणनीति को अपनाना है, नहीं अपनाना है, अपनी रणनीति बनाना है, नहीं बनाना है, सब चीज आज आपको डिसाइड करना होगा, सब चीज आज डिसाइड करना होगा, क्योंकि समय नहीं है। देखिए हम टीचर हैं और आज के डेट में टीचर एक व्यवसायी माना जाता है, और व्यवसायी हमेशा प्रॉफिट देखता है, व्यवसायी हमेशा प्रॉफिट देखता है। लेकिन हम अपने आप को टीचर नहीं मानते, हम हमेशा बोलते हैं हम आपके मार्गदर्शक हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप देखते होंगे हम जो मैसेज लिखते हैं, या हम स्टाफ सबको सख्त हिदायत दिए हुए हैं, रोशन आनंद लिखना है, सर नहीं लिखना है। ये मेरा सख्त हिदायत रहता है, क्योंकि हम टीचर मानते ही नहीं अपने आप को। टीचर का मतलब बहुत व्यापक होता है, और टीचर में जितना गुण होना चाहिए उतना गुण हमारे में नहीं है। तो हम अपने आप को एक मार्गदर्शक मानते हैं, और आज ही ये डिसाइड कर लेना है। और इसी कारण हम ये बात बोल पा रहे हैं। अगर हम एक टीचर होते ना तो हम ये बात नहीं बोलते जो अभी बोले हैं। हम यही बोलते आप मेरे ही साथ पढ़िए। अगर हम एक टीचर की भांति यहां पर बोलते तो हम आपको बोले, हम यही बोलते आप मेरे ही साथ पढ़िए, आप मेरे साथ पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा, हम ये बात बोलते। लेकिन एज ए मार्गदर्शक हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं। कहा जाता है प्रीलिम्स पढ़ाने के दौरान हर बैच में यह बात बोले हैं, 2 नाव की सवारी कभी भी आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। तो आपको आज डिसाइड कर लेना है। पहली बात, आज आपको क्या डिसाइड कर लेना है? तो आज आपको यह डिसाइड कर लेना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या नहीं करना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। स्मार्ट स्टडी में इस चीज पे आपको गौर करना। हम क्या बोल रहे हैं समझ पा रहे हैं? आज के आज आपको डिसाइड करना है, आज के आज डिसाइड करना, पहला चीज ये। दूसरी बात, स्मार्ट स्टडी में समय आपके पास नहीं है। मटेरियल सीमित करना होगा, संसाधन सीमित करना होगा, एकदम संसाधन सीमित करना होगा। आप चाहिएगा
इस एक माह में हम सब चीज कर ले, पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एक कॉपी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कहां कहां हमें फोकस करना है, कहां फोकस नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज के आज आप ये काम करेंगे। अब ये नहीं रिजल्ट हुआ है, भौजाई को फोन करेंगे, पिताजी को फोन करेंगे, मां को फोन करेंगे, दोस्त को फोन करेंगे, अगर है जीवन में तो उसको फोन करेंगे, किसी को कुछ नहीं। सिर्फ गार्जियन को बता देना है, सिर्फ गार्जियन को बता देना, मां बाप को बता देना है, क्योंकि वो जानते हैं आपके खुशी के लिए मरते रहता है। समझ गए? दूसरा किसी को नहीं बताना है। दूसरा सबको तब बताना है जब फाइनल रिजल्ट होगा, जब फाइनल रिजल्ट होगा तब। तो आज के आज आपको यह डिसाइड करना है कि संसाधन क्या आप अपनाएंगे मेंस के तैयारी के दौरान, कौन से संसाधन अपनाएंगे। यहां पर आप भले यह सोच ले कि हम अपने बुक का प्रचार कर रहे हैं, आप सोचिए, हमको इससे खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एज ए टीचर हम नहीं बोल रहे हैं, यहां पर मार्गदर्शक बोल रहे हैं। एज ए मार्गदर्शक हम आपको एक बात, एक सलाह जरूर देंगे, और वह यह सलाह देंगे, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है ना, आप उसको कंठस्थ कीजिए। एक सलाह हम देंगे। क्वेश्चन बैंक है जी? क्वेश्चन बैंक है किसी के पास? दीजिए। हां, क्वेश्चन बैंक दीजिए। ई वाला जो क्वेश्चन बैंक है, इसको एकदम कंठस्थ कीजिए, ये एकदम जरूरी है। आप भले कहिए मास्टर अपना बुक का प्रचार कर, हाँ हम कर रहे हैं प्रचार। इसमें जो है ना, वो चीज आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। सीमित संसाधन में यह करना एकदम जरूरी है, यह करना एकदम जरूरी है। और विद डिस्कशन हम इसमें सिर्फ इस बुक में 70 से 80 क्वेश्चन दिखा सकते हैं, और 10-12 ऐसे क्वेश्चन हम इस बुक में दिखा सकते हैं। 1275 प्रीलिम्स में जो हुआ है, जो कहीं नहीं है, वो सिर्फ इसी बुक में है और डिस्कशन में है। क्वेश्चन में नहीं है, डिस्कशन में है, हम दिखा सकते हैं। और आप ही में से सब तो हमको फोटो खींच खींच के भेजा है व्हाट्सएप पे, उस आधार पर हम बोले, हम तो खोजबो नहीं किए, हमको विद्यार्थी भेजा है। इस बुक को अपना आधार बनाना है। जैसे जब आप जनरल कंपटीशन के तैयारी के विषय में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में जो पहला बुक आता है लुसेंट सामान्य अध्ययन, आता है या नहीं आता है? तो एज ए मार्गदर्शक हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप एसआई मेंस के विषय में अगर सोच रहे हैं ना, इस बुक के विषय में आप जरूर सोचिए, और इस बुक को डिस्कशन के साथ आप जरूर कीजिए। संसाधन में इसको अपनाना है, एकदम अपनाना है, क्योंकि इस बुक को लिखने में हमको 2 बरस का समय लगा है, 2 बरस। कोविड के टाइम में हम लिखना शुरू किए थे, जब पहला कोविड था उस टाइम में, और जाकर के बुक कब रिलीज हुआ है देख लीजिएगा अपना। लगभग 2 बरस का समय हमको लगा है। हम इसमें क्या दिए हैं क्या नहीं दिए हैं वो हमको पता है, और वो हमको पता है, इसी आधार पर हम आपको बोल रहे हैं इस बुक को आधार बनाइए, पहली बात। और प्रीलिम्स में जो लोग हमसे जुड़ करके पढ़े हैं, आप याद कर लीजिए, जितना हम बोले हैं, जितना हम बोले हैं, अगर 100% चीजों को माना है तो उसका रिजल्ट हुआ है आज। समझ गए? तो सीमित संसाधन, सीमित संसाधन स्मार्ट स्टडी में। तो स्मार्ट स्टडी में 2 बात की चर्चा हमने आपके साथ किया है। एक, आज डिसाइड कर लेना है, सेल्फ स्टडी से करना है, टीचर के साथ करना है, सेट प्रैक्टिस करना है, कहां करना है, नहीं करना है, और बुक सीमित कीजिएगा। और दूसरी बात, बुक को सीमित कीजिएगा स्मार्ट स्टडी में ये। और स्मार्ट स्टडी में तीसरी बात वही क्वेश्चन बैंक था, वो क्वेश्चन बैंक पे एकदम पूरी पकड़। दूसरा है, हमने लिखा है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का हिंदी होता है त्याग। त्याग, त्याग किस संदर्भ में त्याग? देखिए, फरवरी का माह है,
बाद बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरी बात, और छात्र का सबसे बड़ा पर्व सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा है और मां सरस्वती के प्रति श्रद्धा है हमारा। स्वामी विवेकानंद का श्रद्धा था तो हमारा कैसे नहीं हो सकता? हम उसी के देश के निवासी हैं, उसको मानते हैं, हम उनका स्टेटमेंट कोट करते हैं जगह जगह। ठीक है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन अगर आप एक बार सरस्वती पूजा नहीं मनाइएगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि मां सरस्वती आपसे रूठ जाएगी। ईश्वर किसी से रूठता है जी? नहीं रूठता है ईश्वर, किसी से नहीं रूठता है ईश्वर। तो यहां पर जो एक माह आपके पास समय है उसमें अपने आप को एकदम त्यागी बनाइए, एकदम त्यागी बनाइए, सब चीज त्याग दीजिए। और सबसे पहले तो एकदम हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके रिक्वेस्ट है, मोबाइल का त्याग कीजिए। आप मोबाइल का त्याग कीजिए। और अब आप कहिएगा मोबाइल का त्याग कर देंगे तो जहां पर फंसेंगे वहां पर गूगल हम जाते हैं, तो उस समय क्या करेंगे? देखिए, हम भी मोबाइल चलाते हैं, हम तो बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, हमारा क्लास रहता है, टेस्ट का क्वेश्चन सेट करना रहता है, डिस्कशन देना रहता है, बहुत चीज है। लेकिन फिर भी हम भी गूगल पर कोई चीज जानने के लिए जाते हैं ना। जैसे मोबाइल खुले, व्हाट्सएप पर 75 गो मैसेज, टेलीग्राम पे 75 गो मैसेज। अब गूगल पर सर्च करने के बजाय व्हाट्सएप देखने लगे कौन मैसेज किया है, टेलीग्राम देखने लगे कौन मैसेज किया। ऐसा होता है कि नहीं होता? एकदम होता है, ये रियलिटी है। मोबाइल का लोग दुरुपयोग ही करता है, सदुपयोग बहुत कम करता है। तो एकदम हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं, मोबाइल को त्यागिए। और दूसरी बात ये कि अगर मान लिया जाए कुछ चीज हमको जानना है मोबाइल के थ्रू, गूगल के थ्रू, उसके लिए एक टाइम बांध लीजिए और पूरे एक छोटा सा जो है ना डायरी बना लीजिए। जो भी कंफ्यूजन रहता है ना उसको उस डायरी पे लिख लीजिए और मोबाइल को 1 घंटा के लिए खोलिए, अगर गूगल पे सर्च मारिए, जान लीजिए और फिर मोबाइल को बंद करके रख दीजिए। और मां और पिताजी को बोल दीजिए कि हमारा परीक्षा 1 माह बाद है, हम 1 माह तक बात नहीं करेंगे। तो कोई भी मां पिताजी ऐसा नहीं होंगे जो आपको बोलेंगे ना बेटा तू तो बातें कर हमरा से, ऐसा कोई नहीं होगा। और 1 महीना अगर आप मोबाइल नहीं रखिएगा तो ऐसा नहीं है कि धरती पलट जाएगा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति नहीं है। तो सेक्रीफाइस में पहला हम बोलेंगे मोबाइल त्यागिए। दूसरा, हमारी श्रद्धा मां सरस्वती के प्रति है, लेकिन इस बार आप सरस्वती पूजा को त्यागिए। अंतरात्मा से जिस रोज सरस्वती पूजा है मां सरस्वती को प्रणाम कर लेना है, लेकिन त्यागना है। और फरवरी माह में जो होता है उसको त्यागना है। और इसके बाद सेक्रीफाइस में यही है। इसके बाद सफलता प्राप्ति हेतु जो सबसे आकर्षक श्रृंगार है वह है आपको मेहनत। मेहनत एक ऐसा श्रृंगार है जिसको करने की क्षमता अगर आप में है तो आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है मेहनत। अब मेहनत, लोग अगर सोता है ना उसमें भी एनर्जी खपत होता है, वो भी एक मेहनत है। लोग अगर दौड़ता है उसमें भी एनर्जी खपत होता है, वो भी एक मेहनत है। तो मेहनत का मतलब यहां पर मेहनत किस चीज पर करना है जानते हैं? यहां पर मेहनत करना है किताब पर, कॉपी पर। यहां पर फालतू चीजों पर मेहनत नहीं करना है। और मेहनत में हम आपको एक बात यह भी बोलेंगे, मेहनत तो होना चाहिए। एक बात बताइए, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है क्या उसने मेहनत नहीं किया था? एकदम मेहनत किया था, एकदम किया था वो भी मेहनत।
लेकिन यही है कि हो सकता है गलत दिशा में मेहनत किया हो सकता है वाजिब मेहनत करने के बावजूद ओएमआर में गलती करके आ गया हो, कुछ ना कुछ तो जरूर हो सकता है। तो मेहनत तो होनी चाहिए लेकिन सही दिशा में होनी चाहिए। मेहनत तो होनी चाहिए लेकिन सही दिशा में मेहनत होनी चाहिए, सही दिशा में मेहनत होनी चाहिए। और यहां पर मेहनत में एक शब्द और जोड़ना चाहेंगे हम, संसाधन को सीमित कीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। क्योंकि परीक्षा में आसान प्रश्न का मतलब होता है जो आप जानते हैं। जो आप जानते हैं वही आसान है, जो आप नहीं जानते वो आसान नहीं है। और परीक्षा में आसान प्रश्न एकदम नहीं गलती करना है। और अगर आसान प्रश्न आप गलती करके आते हैं, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप स्वयं अपने लिए असफलता का द्वार खोल रहे हैं। और जानते हैं संसाधन अगर सीमित होगा ना, उसको 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। संसाधन अगर असीमित हो जाएगा तो फिर आप चीजों को रिवाइज नहीं कर पाइएगा। और अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, आपके भीतर कंफ्यूजन होगा। 2 ऑप्शन तो आप छांट लेंगे लेकिन 2 ऑप्शन में आप फंस जाएंगे, 2 ऑप्शन में आप फंस जाएंगे। तो इसी कारण बोले हैं सीमित संसाधन कीजिए, उसी को बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए और आसान प्रश्न किसी भी सिचुएशन में गलती करके नहीं आना है। और कंफ्यूजन दूर करने का एक सटीक तरीका है सेट प्रैक्टिस। कंफ्यूजन दूर करने का एक सटीक तरीका है सेट प्रैक्टिस। और हम अनेकों विद्यार्थी से सुने हैं, अपने सफल विद्यार्थी से सुने हैं, सेट प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा किया जाए। देखिए आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है, मतलब प्रीलिम्स आपने पढ़ा है। और अगर आप हमारे पास पढ़े हैं तो हम पूरा समग्रता से प्रीलिम्स पढ़ाए हैं। मेंस में उसी सब चीजों का हम लोगों को करना क्या है, रिवीजन। मेंस में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मेंस में हम आपको बताना चाहते हैं कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि समय नहीं है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, प्रीलिम्स में पढ़े हुए चीजों को ही करना है रिवीजन। और जितना अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस हो सकता है उतना अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करेंगे। यह बात हम एक टॉपर के कहने के आधार पर कह रहे हैं। 2213 में संस्थान की तरफ से टॉपर रहा विनय कुमार दुबे, 9वां रैंक रहा है, 9 रैंक रहा है। वो बतलाया था प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के दौरान अप्रोक्स 40 से 50 हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस उन्होंने किया था। 40 से 50 हजार क्वेश्चन का, 40 से 50 हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस उन्होंने किया था और 9वां रैंक लाया था, रैंकर रहा है। और डेली टेस्ट सीरीज 50 क्वेश्चन विद डिस्कशन, उसका वो छात्र रहा है। तो सेट प्रैक्टिस एकदम जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। सिलेबस का रिवीजन एकदम जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। और देखिए सेट प्रैक्टिस मेंस के लिए तैयार किए हुए हैं। उसमें हिंदी का भी 5 सेट, हिंदी के एक टीचर को हम दिए हैं तैयार करने के लिए, उससे बात नहीं हो पाया। मेरे तरफ से सेट मेंस का एक प्रैक्टिस सेट आएगा, मेंस का एक प्रैक्टिस सेट आएगा बहुत जल्दी। हो सकता है कल से परसों में हम मेंस का प्रैक्टिस सेट दे दे, समझ गए? कल से परसों में प्रैक्टिस सेट दे दे, तो उसको लेकर के आप बना लीजिएगा। और उसमें क्या किए हैं जानते हैं? प्रीलिम्स में 4 गो बुक दिए हैं, करेंट, क्वेश्चन बैंक और 2 गो प्रैक्टिस सेट। इन 4 बुकों को ही आधार बना करके मेंस में प्रैक्टिस सेट तैयार किया। उसमें कुछ भी नया नहीं है, वही 4 बुक का समरी है एक प्रकार से। अगर ये 4 बुक प्रीलिम्स के दौरान आप पढ़े होंगे तो मेंस में
वो प्रैक्टिस बनाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपसे बनेगा भी। समझ गए? और देखिए, एक चीज हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमारा सेट बहुत टफ रहता है। देने के पीछे रीजन है, और हम शुरू से ही अपने सेट प्रैक्टिस को काफी टफ रखे हैं, एक लेवल का रखे हैं। हमारा सेट कभी उस लेवल से नीचे जा ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? बहुत लोग कहता है मास्टर अपना जमने के लिए करता है, अलग अलग प्रकार का बात करता है। हमको उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा क्या मानना है जानते हैं? हमारा यह मानना है कि अगर हम युद्ध भूमि में जा रहे हैं तो अपने तर्कस में हर प्रकार का तीर लेके जाना है और अपने तैयारी के लेवल को बेहतर रखना है, ताकि नीचे के लेवल का क्वेश्चन है तो आराम से बना ले हम। हमारा यह मकसद रहता है। आप याद कीजिए, एक बार बिहार एसआई में ही लड़का सब हाई जंप प्रैक्टिस करके गया था। टाइगर ऑटोमेटिक टाइगर बंद कर दिया और बोला सीजर। तो जो बच्चा टाइगर, सीजर सब प्रैक्टिस करके गया, वो तो मार के आया, वो तो फिजिकल क्लियर करके आया। लेकिन जो नहीं करके गया, फिजिकल डिस्क्वालीफाई होकर के आया है। तो अगर आप युद्ध भूमि में उतर रहे हैं तो आपके तर्कस में हर प्रकार का तीर होना चाहिए। अगर आप युद्ध भूमि में उतर रहे हैं तो आपके तर्कस में हर प्रकार का तीर होना चाहिए। इस बात को आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। और डिस्कशन में हम क्वेश्चन टप देते हैं, लेकिन डिस्कशन में आप याद कीजिए, पूरा छोटे से छोटे चीज को भी डिस्कस कर देते, नहीं करते हैं, एकदम से करते हैं हम। समझ गए? तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। और ये जो अध्यक्ष चेंज हुआ है, के.एस. द्विवेदी बने हैं, इन्होंने 64 पोस्ट वाला एग्जाम कंडक्ट किया। 64 पोस्ट वाला अग्निशमन वाला जो था, उसमें एक्साइज का भी एगो दूगो 10-11 गो पोस्ट था। 11 गो एक्साइज का पोस्ट था और बाद बाकी अग्निशमन वाला था ना जी। के.एस. द्विवेदी इस परीक्षा को कंडक्ट किए। प्रीलिम्स में भी 2 हिंदी 2 इंग्लिश दिए और मेंस में भी 2 हिंदी 2 इंग्लिश दिए। संभवतः मेंस में भी ऐसा काम वो किए, और वही बात हमारे दिमाग में हिट किया, और उसी आधार पर हम अपने प्रैक्टिस सेट में 2 हिंदी 2 इंग्लिश दिए हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे 2 हिंदी 2 इंग्लिश हम दिए हैं, उसी को आधार बनाते हुए। और 64 पोस्ट के लिए जो परीक्षा कंडक्ट के.एस. द्विवेदी साहब ने करवाया है, के.एस. द्विवेदी जो कि अध्यक्ष है बीपीएसएससी बोर्ड के वर्तमान में, उनके सोच को ध्यान में रखते हुए 64 पोस्ट जो उन्होंने परीक्षा कंडक्ट करवाया है, जो प्रीलिम्स मेंस दोनों हो चुका है, उसके मेंस में देखिएगा मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन 25 प्लस रहा है। 25 प्लस रहा है, 25 प्लस और 30 के आसपास रहा है। 25 प्लस और 30 के बीच में रहा है। मतलब हम एक अनुमान लगा करके बता रहे हैं। हो सकता हम गलत, हो सकता हम सही हो, क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार सब काम होता है। लेकिन उन्होंने जो पिछला परीक्षा कंडक्ट किया उस आधार पर हम बतला रहे हैं। मैथ रीजनिंग की संख्या 25 और 30 के बीच में हो सकता है, ऐसा हमको लग रहा है। पिछले परीक्षा के आधार पर हो सकता है हम गलत भी हो जाए, लेकिन 20-22 तो हमेशा रहा ही रहा है। तो 20-22 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है इस बार 25 और 30 के बीच में रहेगा। पिछला परीक्षा कंडक्ट जो हुए हैं उस आधार पर हम आपको यह बात बतला रहे हैं। और देखिए, जीएस में मैथ और रीजनिंग में क्या है जानते हैं? जीएस में आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो आपसे गलती होगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग में क्या है जानते हैं? मैथ और रीजनिंग में यह है कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो हमको लगता है कि आप 100% सही करके आ सकते हैं मैथ रीजनिंग में। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, नहीं। बैलेंस बैठा करके, संतुलन बैठा करके, बैलेंस बैठा करके, संतुलन बैठा करके जीएस पर भी आपको काम करना होगा
और मैथ और रीजनिंग पर भी आपको काम करना होगा, जीएस पर भी काम करना होगा और मैथ और रीजनिंग पर भी आपको काम करना होगा, मैथ और रीजनिंग पर भी आपको काम करना होगा। तो एकदम बैलेंस बैठाना होगा। और जीवन में जानते हैं बैलेंस बैठाना बहुत जरूरी है। आप जीवन के जिस भी स्थिति में हो, अभी आप ब्रह्मचर्य आश्रम में संभवतः जी रहे हैं, आप आगे के डेट में गृहस्थ आश्रम में जिएंगे, मतलब शादी विवाह करेंगे, संतान की उत्पत्ति होंगी, आपको समझ गए। तो हर आश्रम में हर वक्त आपको अपने जीवन में संतुलन बैठाना पड़ेगा। और अगर अच्छे से सरवाइव करना है तो मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। तो मध्यम मार्ग को अपनाना है और संतुलन बैठाना है, तभी जाकर के कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सब बात जो आज हम आपके साथ कर रहे हैं, ये सब चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और समय आपके पास कम है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं करना है। हम संक्षेप में बहुत कुछ बताए भी हैं कि ये काम जो है आपको नहीं करना है, ये काम आपको नहीं करना है, संक्षेप में हम बतलाए भी हैं आपको। और कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। एक माह अगर आपका अपना हो गया, और सब चीज का ध्यान रखना है इस बीच में, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि हेल्थ इश्यू ना हो। एकदम बाहरी चीज त्याग दीजिए, जितना सादा भोजन हो सकता है उतना सादा भोजन कीजिए, क्योंकि जैसे आप भारी भरकम भोजन खाइएगा ना तो फिर पढ़ाई आपका नहीं हो पाएगा। तो एकदम हल्का भोजन कीजिए, सादा भोजन कीजिए, जितना सादा भोजन हो सकता है उतना कीजिए। और प्रयास कीजिए जितना अधिक से अधिक आप पढ़ सकते हैं, जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। ठंड का मौसम है, नहीं नहाए 7 दिन तक 15 दिन तक क्या होगा, नहीं नहाए 1 महीना तक क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन पढ़ाई हर सूरत में होनी चाहिए, समझ गए। तो सब चीज त्याग करके सारा अपना एनर्जी किताब कॉपी में लगा देना है, सारा अपना एनर्जी किताब कॉपी में लगा देना है। और अगर यही समय सही समय है, मतलब अगर 1 माह आपका अपना हो गया, तो फिर सीधे आपका रास्ता जाएगा राजगीर बीपीए। और अगर आपके लिए यही समय सही समय साबित नहीं हुआ, तो फिर आपका रास्ता पुनः मुसल्लफपुर हाट के रामपुर नहर पर स्थित ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी होना चाहिए, समझ गए। क्योंकि जितना ईमानदारी से हम लोग पढ़ाते हैं उतना ईमानदारी से कोई थोड़े पढ़ाता, नहीं पढ़ाता, यही सच है, समझिए। जितना हम आपके कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करते उतना थोड़े कोई मेहनत करता, कोई नहीं करता। हम लिख करके दे सकते हैं, एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, समझ गए। तो अरे हर खुशी का एंजॉयमेंट होना चाहिए, समझ गए। तो अभी हम आपको मिठाई खिला देते हैं, मन मीठा रहेगा, समझ गए। ये आशीर्वाद स्वरूप होगा, समझ गए, ये आशीर्वाद स्वरूप होगा मिठाई। और जो है आपको फिर आगे जो है हम आपको आगे देखेंगे, उसको लेकर के आगे प्लानिंग करेंगे। अब अभी तक तो हम बोले हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले बार फिजिकल में छठे हैं, मेरिट में छठे हैं, या कहीं ना कहीं छठे हैं। और एक बात और हम आपको सलाह देना चाहेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण है, यह बात अचानक हमारे दिमाग में और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात बताइए, जैसे हम हैं, हमारी क्या कमजोरी है और हमारा क्या स्ट्रांग सेगमेंट है, हमारी क्या मजबूती है, यह बात हमारे अलावा कोई नहीं जान सकता है। कोई जान सकता, कोई नहीं जान सकता है। वैसे ही आपकी क्या कमजोरी है
और आपका क्या स्ट्रांग पोर्शन है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो यहां पर हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे, यहां पर हम आपको सलाह यह देना चाहते हैं, यहां पर हम आपको सलाह यह देना चाहते हैं कि आप देखिए जीएस में कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। जो सब्जेक्ट वीक है उस पे आप ज्यादा काम कीजिए, और जो अच्छा है ऐसा नहीं है कि उसको एकदम छोड़ ही देना है, नहीं। अगर आप छोड़ दिए तो वो भी आपको छोड़ देगा। तो जो सेगमेंट वीक है उस पर काम करना है, और जो सेगमेंट अच्छा नहीं है उस पर काम करना है, और जो सेगमेंट अच्छा है उसको भी टाइम देकर के उसका रिवीजन करते रहना है। सफलता प्राप्ति का एक मार्ग यह भी है, अपनी कमजोरी को पहचानिए, अपनी कमजोरी को पहचानिए, अपनी कमजोरी को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। अपनी कमजोरी को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। हम क्या बोले हैं, कुछ समझ पा रहे हैं? जो भी वीक है, मान लीजिए बायोलॉजी वीक है तो आपको बायोलॉजी पर ज्यादा काम करना है। मान लीजिए पॉलिटी वीक है, आपको पॉलिटी पे ज्यादा काम करना है। हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री पे ज्यादा काम करना है। जो वीक है वहां पर ज्यादा काम करना है, जो स्ट्रांग है उसका सिर्फ रिवीजन मात्र करना है। इस चीज को आप भुनाइए। और देखिए, कहना और करना, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हम सोच लिए, हम कह दिए कि हम आईएएस बन गए, तो क्या हम आईएएस बन जाएंगे? नहीं, एकदम नहीं। उसके लिए हमको जी तोड़ मेहनत करना होगा, काम करना होगा, तब हम बन पाएंगे। तो सिर्फ कहना नहीं है, करना है। और सब चीज हम आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करेगा। आपका अगर रिजल्ट होगा तो वो भी आप पर निर्भर करेगा, और अगर आपका नहीं होगा वो भी आप पर निर्भर करेगा। क्योंकि हम तो हजारों बच्चों को पढ़ाएंगे लेकिन सबका रिजल्ट नहीं होता है। तो इसलिए सब चीज आप पे डिपेंड करता है। आप ये मत सोचिएगा, एकदम खोल करके बोल रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ज्ञान बिंदु में आ गए तो रिजल्ट हो गया। नहीं, ज्ञान बिंदु में आए आपका रिजल्ट हुआ है, उसमें आपका मेहनत है, इसलिए आपका रिजल्ट हुआ है। सिर्फ आ जाने मात्र से रिजल्ट हो जाता तब तो हो गया, तब तो हम अपना फी 5 लाख कर देते एक के बार में। हाँ, ये 5 लाख दीजिए, रिजल्ट लेके जाइए। समझ गए? ऐसा तो है नहीं, समझ गए? तो ये चीज है। अब यहां पर हम तो अपने तरफ से जितना हुआ हम बोले, समझ गए? अब आपके मन में जो भी सवाल है आप हमसे कीजिए, कर सकते हैं। अगर आपके मन में जो भी सवाल है, खड़ा होइए। मेंस में करेंट, मेंस, हाँ ये कंफ्यूजन रहता है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्वेश्चन समझ गए? देखिए, मेंस में जो मेन दरोगा होता है, मेन दरोगा मतलब 1717, 2446, 2213, उसमें करेंट नहीं होता है। मेंस में करेंट नहीं होता है, नहीं होता है, मेंस में करेंट नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर मे बी करेंट पूछेगा भी तो, अगर मे बी, आगे हम आपको क्लियर कर देंगे, अगर मे बी करेंट पूछेगा भी तो मुश्किल से 2 से 3 पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन जहां तक इस पैटर्न को देखे हैं, हमको लगता है मेंस में करंट नहीं आना चाहिए, तो करंट आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर? सबको ये बात क्लियर हुआ? ये कंफ्यूजन रहता है बच्चा को मेंस में करंट को लेकर के, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्या एक्साइज में? ठीक है, मेन दरोगा, हम क्या बोले, मेन दरोगा। एक्साइज में जो है ना, पहले भी जो 126 पोस्ट के लिए हुआ था, जिसको हम पास भी किए थे, उसमें भी 3-4 पूछा था। तो मेन दरोगा 1717, 2446, 2213, इसका मेंस का क्वेश्चन आप जाकर के देखिएगा। एक बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कंसेप्चुअली होगा उतना डाउट आपका क्लियर होगा।
उतना आपके लिए लाभदायक होगा। अभी जो टेस्ट हो रहा है, अभी तो मॉक टेस्ट हो रहा है, सिर्फ हम अपने सेगमेंट का डिस्कशन करते हैं, बिट्टू झा सर के सेगमेंट में हम आंसर बता देते हैं, लेकिन हम आपको बताते चले आगे जो टेस्ट होगा, आगे जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में बिट्टू झा सर डिस्कशन में आएंगे, साइंस के डिस्कशन में आएंगे, बिट्टू झा सर साइंस के डिस्कशन में आएंगे। हम आपको बता रहे हैं, यह बात हम आपको पहले भी बोले हुए हैं, एकदम बोले हुए हैं। साइंस के डिस्कशन में बिट्टू झा सर आएंगे, जैसे हम अपने सेगमेंट में करवाते वैसे बिट्टू झा सर करवाएंगे। और हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? मतलब अभी जो मॉक टेस्ट हो रहा है उस मॉक टेस्ट को और भी बेहतर बनाया जाएगा, और उस मॉक टेस्ट को ऐसे करवाया जाएगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाए, और हम भी डिस्कशन करवा दे, बिट्टू झा सर भी डिस्कशन करवा दे, सब चीज आपका हो जाए। और उस प्रकार से जो है उसको लेकर के आगे हम चलेंगे। समझ गए? देखिए हिंदी हम अभी तुरंत ही आपको बोले हैं, अगर युद्ध भूमि में जा रहे हैं तो अपने तर्कस में हर प्रकार का तीर लेके जाइए। हिंदी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हिंदी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। और हिंदी का जहां तक सवाल है देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, तो हम एकदम क्लियर कट वे में कहना चाहते हैं, एकदम देखना चाहिए। लेकिन एग्जाम से एक सप्ताह पहले। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का है, हिंदी सिर्फ पास होना जरूरी है, हिंदी का मार्क मेरिट में नहीं जुटता है। अभी से उस पर इतना समय दीजिएगा तो वो बेवकूफी होगा, वो स्मार्ट स्टडी में नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। अरे आप बिहार में पैदा हुए हैं, बिहार हिंदी भाषी राज्य है, और पिछले बार की बात हम बता रहे हैं, 48 को गद्यांश पूछा था, 48 को, 16 या 48, हमको याद है 16 को गद्यांश था, और एक गद्यांश में 3 क्वेश्चन था, हम भी दिए थे परीक्षा। गद्यांश को पढ़ करके 3 को क्वेश्चन का आंसर देना है, और पढ़ करके आप आंसर नहीं दे पाइएगा। कोई अगर हिंदी नहीं भी पढ़ के गया होगा, थोड़ा सा अगर उसको दिमाग होगा, गद्यांश समझता होगा, तो वो निश्चित तौर पर जो है पास कर गया होगा। समझ गए? तो हिंदी पढ़ना है। देखिए क्या होता है जानते हैं? देखिए परीक्षा पास करना और फेल करना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी खेल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का भी खेल होता है। देखिए अगर मान लिया जाए आप हिंदी पढ़ के नहीं गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना नीचा रहेगा। इस चीज को आप समझिएगा, जो बात हम समझाना चाह रहे हैं। आपका जीएस बहुत बढ़िया होगा, मैथ बहुत बढ़िया होगा, रीजनिंग बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर आप एक सप्ताह भी हिंदी पढ़ के नहीं गए या 4 दिन भी हिंदी पढ़ के नहीं गए, तो एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां होना चाहिए, लेकिन होगा यहां, जो कि परीक्षा के लिए सही नहीं है। इसलिए हिंदी पढ़ के जाना है, हिंदी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, परीक्षा से एक सप्ताह पहले पढ़ना है। और टॉपिक हम आपको बता देंगे, टॉपिक गिना चुना टॉपिक है यार, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। संधि हो गया, समास हो गया, मुहावरा हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द हो गए, विपरीतार्थक शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, यही सब चीज तो पढ़ना है, यही सब चीज पढ़ना है। तो चलिए ये बात क्लियर, आगे अब बोलिए। मेंस के सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री, चलिए ठीक है। देखिए एक मिनट इनका जवाब दे देते, फिर आपका भी लेंगे क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा 2, या फिर नहीं भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हिस्ट्री मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा 2 पूछा जाएगा, या नहीं भी पूछा जा सकता है। और आज के डेट में वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चन दे रहा है, 9th क्लास के एनसीईआरटी और 10th क्लास के एनसीईआरटी से वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन देता है। क्या आप इस एक माह में 9th और 10th दोनों क्लास के एनसीईआरटी के
बुक को पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन हां, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरा एक शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट है मार्केट में, वो आप कहिएगा तो हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। पहले भी हम शेयर किए हैं, हम कर भी देंगे। उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आना होगा ना तो वहां से आ जाएगा, अगर वहां से नहीं आया ना, हम आपको बता रहे कोई विद्यार्थी नहीं बना के आएगा, नहीं बना के आएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जहां तक सवाल है, वहां से भी 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। कहिए क्यों? अगर आप मेंस का सिलेबस पढ़ेंगे, जब नोटिफिकेशन देता है ना, उसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों का सिलेबस देता है। मेंस का सिलेबस पढ़े हैं आप? पढ़े हैं मेंस का सिलेबस? प्रीलिम्स का सिलेबस स्पष्ट नहीं है, लेकिन मेंस का सिलेबस एकदम स्पष्ट है। और प्रीलिम्स की हम बात करें तो प्रीलिम्स में 10-15 इधर उधर से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मेंस में एकदम इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। मेंस में एकदम सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, इधर उधर से देता ही नहीं है। समझ गए? तो मेंस का सिलेबस हम आपको यहां पर दिखाना चाहते हैं। देखिए यहां पर सिलेबस, अब आइए। द्वितीय पत्र, देखिए मेंस में 2 पेपर होता है, जानते हैं कि नहीं जानते? मेंस में 2 पेपर, एगो हिंदी का स्पेशल, और हिंदी 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 30% मार्क लाना होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है? फिर दोपहर में 2 बजे से या 2:30 बजे से सेकेंड पेपर होगा, जिसमें जीएस होगा और मैथ और रीजनिंग होगा। और वो जो सेकेंड पेपर होगा, उसी के मार्क के आधार पर आपका मेरिट बनता है, उसी के मार्क के आधार पर बनता है आपका मेरिट। तो द्वितीय पत्र सेकेंड पेपर यही मेन होता है। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। देख रहे हैं यहां पर सिलेबस कितना स्पष्ट किया है कि भारत के भूगोल से प्रश्न पूछेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले देखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन में मत रहिएगा। भले 1-2 वर्ल्ड ज्योग्राफी दे वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस में इस बात का जिक्र नहीं किया है। तो मैक्सिमम इंडियन ज्योग्राफी से ही प्रश्न होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1-2 प्रश्न मैक्सिमम हो सकते हैं, या फिर नहीं भी हो सकते हैं, या 3 भी हो सकते हैं। ये वाली बात है, समझ गए? और वैसा सेगमेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो इंडियन ज्योग्राफी से ऐड है, जो जुड़ा हुआ है, वहां से कभी काल प्रश्न आ जाता है, ऐसा हुआ है। और क्वेश्चन आप पलट के देखिए ना, 1717, 2446, 2213, तीनों मेंस के क्वेश्चन को जब हम बैच शुरू किए थे तो हम आपको क्वेश्चन दिखाए थे, कुछ याद है? वहां पे कितना चीज, सब चीज क्रिस्टली क्लियर किए थे, क्या है क्या नहीं है, एकदम हम आपको क्लियर किए थे। तो भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, लेकिन ये सब ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो सामान्य अध्ययन शब्द जोड़ दिया ना, इसका बड़ी व्यापक मीनिंग होता है, इसमें ही कुछ हो कर देता है। और यही सामान्य अध्ययन शब्द के कारण जो है सब चीज गड़बड़ हो जाता है, आप कोई सवाल ही नहीं उठा सकते हैं। तो सिलेबस यहां पर स्पष्ट हुआ आप लोग का। चलिए अब लड़का लोग का क्वेश्चन लिया, एक आध गो लड़की का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। बोलिए लड़की, आराम से आराम से आराम से आराम से। बिहार, हाँ बैठ जाइए। देखिए बिहार का जहां तक सवाल है, जो पहले परीक्षा हुआ है उसमें बिहार 1-2 करके पूछा है। आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, पूछा है। और ये जो अध्यक्ष आया है ना, इस अध्यक्ष के दिमाग में थोड़ा सा बिहार घुसा हुआ है, क्योंकि ये अध्यक्ष बिहार पुलिस का अध्यक्ष रहा है और वहां पर बिहार से प्रश्न आते रहा है। तो बिहार से प्रश्न आ सकते हैं 2 या 3, बिहार से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। हाँ, फिजिकल को लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए सुनिए, अब फिजिकल को लेकर के यहां पर 2-3 बात हम आपके साथ करेंगे। रुकिए 1 मिनट, फिजिकल को लेकर फिर बात कर ले, फिर हम आपका भी लेंगे क्वेश्चन। 1-2 बात करेंगे। एक बात यह है कि अगर आप पिछली बार
फिजिकल किए हैं, फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हैं, या कभी भी अपने जीवन में फिजिकल किए हैं, कम से कम 45 से 60 दिन, कम से कम 45 से 60 दिन। अगर आप अपने जीवन में कभी भी फिजिकल किए हैं 45 से 60 दिन कम से कम, तो उनको मेरा सलाह यह होगा कि वो ग्राउंड नहीं जाए। क्योंकि मान लिया जाए कि अगर हमको बंदूक चलाने का आदत है, गोली चलाने का आदत है, हम 2 साल अगर मान लिया जाए बंदूक रख देंगे तो ऐसा थोड़े है चलाना भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। भले शुरू में 1-2 दिन दिक्कत होगा, फिर आ जाएगा लाइन पे। तो जो भी लोग पहले कभी भी अपने जीवन में फिजिकल किए हैं वो नहीं जाएंगे। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समय कम है। दूसरी बात, वैसे छात्र जो कभी फिजिकल नहीं किए हैं, वैसे छात्र जो कभी फिजिकल नहीं किए हैं और तैयारी अच्छा है, उनको लग रहा है कि हमारा मेंस हो सकता है, और कभी फिजिकल नहीं किए हैं, वो ज्यादा नहीं कम से कम आधा घंटा आप जाइए ग्राउंड, और आधा घंटा जाइए, और इसमें आधा घंटा जाइए ग्राउंड और जाइए आइए, बीच में 10 से 15 मिनट दौड़ लीजिए या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, कभी दौड़ लीजिए कभी एक्सरसाइज कर लीजिए। ये वाली बात करनी है। और इसमें देखिए हम आपको बता दें, हमारे दिशा निर्देशन में भी फिजिकल एकेडमी चलता है, चलेगा, लेकिन अभी हम आपको यह सलाह देना चाहते हैं, अभी आप किसी भी ट्रेनर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेनर के पास जाएंगे वो आपको 2 से 2.5 घंटा समय ले लेगा, और उतना समय अभी देने का नहीं है फिजिकल पर। मैक्सिमम आधा घंटा से 45 मिनट, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जो कभी नहीं गए हैं और उनको लगता है कि उनका मेंस में रिजल्ट हो सकता है, और अगर उनका अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो वो फिजिकल के वजह से नहीं होगा, उस प्रकार के विद्यार्थी जा सकते हैं। समझ गए? तो फिजिकल को लेकर के 2 बात। आगे अब बोलिए आप। हिंदी में, जी हां, हिंदी में भी निगेटिव होता है, जी हां, और 0.2 ही होता है, मतलब 10 पर 1 हम समझाए हुए हैं, पूरा कैलकुलेट करके यूट्यूब पे वीडियो है मेरा डाला हुआ, समझ गए? उसको आप देख लीजिएगा, 10 पर 1, हाँ लिखा हुआ भी है, समझ गए? चलिए अब आगे बोलिए। 1 मिनट, कभी दौड़े हैं? दौड़ हो जाएगा, एकदम रगड़ के पढ़िए, समझ गए? बोलिए। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन देंगे ना, हम लिख के दे रहे हैं, अगर स्टैटिक्स से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा, समझ गए? देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, जो भी हमसे प्रीलिम्स पढ़े हैं, जितना हम बोले हैं, बात मैच किया है या नहीं किया? एकदम मैच किया है। और मॉक टेस्ट में प्रयास कर रहे हैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन का डिस्कशन ऐसे करवाएं कि क्वेश्चन आ जाए मेंस में। प्रयास हम ये कर रहे हैं, अब जैसे हो, समझ गए? अब जो भी हो, अपने तरफ से हम लोगों को करना है प्रयास, अपना 100% देना है। और एक बात और यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना सब कुछ लगा देता है। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत के बल पे लोगों को सफलता भी मिल जाता है। हो सकता है इस बार नहीं मिले, अगले बार मिल जाए, अगले बार नहीं मिले, अगले बार मिल जाए। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने में अपना सब कुछ लगा देता है, उस व्यक्ति को दुनिया का कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो हम आपको यह बात कहना चाहेंगे, आप 1 महीना में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सब चीज लगा दीजिए, जितना जी जान है सब चीज लगा दीजिए, आप टोटल एनर्जी लगा दीजिए।
आर या पार वाली बात, मतलब एक जिद होना चाहिए आपके भीतर, इस बार लेकर रहेंगे, इस बार लेकर रहेंगे, ये होना चाहिए आपके भीतर। और अपना सब चीज लगा दीजिए, पूरी ताकत अपनी लगा दीजिए, समझ गए। और पढ़ने से ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ हो जाएगा, और दौड़ने से आदमी मरता नहीं है। हो सकता है आपको ब्लड मुंह से फेंक दे, वो अलग बात है, लेकिन मरता नहीं है। और पढ़ने से आपका पढ़ाई, मान लीजिए इस एग्जाम में मैंने काम दिया, अगले एग्जाम में काम देगा। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है, समझ गए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन 100% अपना लगाइए। चलिए बोलिए आप। क्वेश्चन बैंक तो एकदम करना ही करना, वो कैसे करेंगे वो आगे बात करेंगे, हम करवाएंगे। अच्छा ठीक है, देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, अच्छा ठीक है, ये सब चीज बोलने दीजिए, थोड़ा सब चीज दिमाग में रहेगा तो रात में हम सोचेंगे, कंसीडर करेंगे ना। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, और प्रीलिम्स है, बैठिए ना हीरो, बैठिए बैठिए। इकोनॉमिक्स को लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए सामान्य तौर पर जो एक हमारा ओवरव्यू है, प्रीलिम्स में अगर इकोनॉमिक्स पूछ दिया है तो मेंस में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पूछने की संभावना कम होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इकोनॉमिक्स पूछेगा ही नहीं, इसका यह मतलब कभी आप नहीं निकालिएगा। और एक बार हमको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फिर से 1717, 2446, 2213, एक बार मेंस का क्वेश्चन है, आप हमको देखने दीजिए, समझ गए। हम देखे तो बहुत बार है, लेकिन अभी तुरंत नहीं देखे हैं, क्योंकि तुरंत देखा हुआ चीज याद रहता है। इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स में 7-8 करके दोनों सीटिंग में पूछा है, तो इकोनॉमिक्स पूछने की संभावना मेंस में भी है, लेकिन थोड़ा कम रहेगा। मेंस में इकोनॉमिक्स पूछने की संभावना इसलिए थोड़ा कम है क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी उसको पूछना है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स अगर पूछेगा भी तो प्रीलिम्स के तुलना में मेंस में हम आपको बता रहे हैं कम रहेगा, पूछेगा भी तो कम रहेगा, वेटेज कम रहेगा, समझ गए। और एक बार जो है आप सभी लोग भी क्वेश्चन मेंस का देख लीजिएगा, उसमें देखिएगा इकोनॉमिक्स पूछा है या नहीं पूछा है। अगर पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है चीजों पर हम लोग करेंगे काम, समझ गए। मैथ रीजनिंग का जहां तक सवाल है ना, हम जिस टीचर के जरिए आपको करवा रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन टीचर है जो कर रहे हैं आप, करवा देंगे आप लोगों की बातों को हम कंसीडर करेंगे, समझ गए। कंसीडर करेंगे हम चीजों को और बेहतर करेंगे हम आपके लिए, इतना हम आपको भरोसा देते हैं, हम आपके लिए बहुत बेहतर करेंगे, समझ गए। और मैथ रीजनिंग में आप बहुत बेहतर करके आइएगा, हम आपको बता रहे हैं, समझ गए। आगे हो गया ना। चलिए तो आप सभी लोग बैठिए। सफल होने की हार्दिक शुभकामना। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और आगे सफल होने के लिए भी शुभकामना। आगे भी आप सफल होंगे, जैसे आज आप सफल हैं उसी प्रकार से आगे भी आप सफल होंगे। अब जो है लड्डू वितरण कार्यक्रम शुरू किया जाए। चलिए लड्डू वितरण कार्यक्रम शुरू किया जाए, समझ गए। हम नहीं देंगे किसी को नहीं, क्योंकि हम देंगे तो सब कहिएगा आप ही दीजिए, और हमारा हाथ दर्द करने लगता है। हाँ नहीं 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 ना ना, और दो देना है, दो लड्डू देना है, सुनिए ना। है देखिए ऑनलाइन वाले लोग देख लीजिए, लड्डू खिला रहे हैं सबको, आप लोग भी आते, आप लोग को भी खिलाते। एक तरफ से रुक जाइए, बैठिए सब आदमी बैठिए। एक तरफ से देना है, आप दीजिए, आप थोड़ा दुबला पतला, आप तेज तराक है, समझ गए। लड़के बढ़िया होता, लड़की सब गड़बड़ होती है, अपना बैग में लेके जाएगी। एक तरफ से देना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। चलिए ऑनलाइन वाले लोग मिलते हैं सोमवार को क्लास में, कब के लिए बाय गाने का आदत हमको ना।
रे लड्डू वाला इधर देखो ना रे, बिना देते हैं। सोमवार से क्लास होगा, समझ गए ना? सोमवार से क्लास होगा, ये जिसको मिल गया है यही कोई बात बताइए। और ऑनलाइन वाले लोग जो आना चाहते हैं आते हैं लड्डू खाने, या कल आना है कल आइएगा, कल आपको खिला देंगे।